स्वागत है। आज हम एक काफ़ी दिलचस्प मानसिक बदलाव पर बात कर रहे हैं। मतलब हमारे स्रोत इस पर काफ़ी कुछ कहते हैं। ये जो कमी की सोच है ना, उससे हटकर सेवा और वो भरपूरता की सोच अपनाना, ऐसा लगता है कि डर, मतलब पर्याप्त ना होने का डर या एकदम परफेक्ट ना होने का, पहचाने ना जाने का, ये डर हमें अक्सर पीछे खींचता है। खासकर उनको जो मदद करने वाले पेशे में है, जैसे कोच। हाँ बिल्कुल। और स्रोतों का जो सार है वो यही है कि सच्ची भरपूरता कोई ऐसी चीज नहीं जिसका आप इंतजार करें। नहीं, ये तो एक एक रोज का अभ्यास है, एक प्रैक्टिस है। और सेवा, वो सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत कहते हैं कि ये एक शक्तिशाली रणनीति भी हो सकती है। अच्छा, तो चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं, है ना। हाँ, और देखिए, स्रोत सीधे मुद्दे पर आते हैं। वो पूछते हैं कि भाई, किसी की डिफॉल्ट सेटिंग क्या है, कमी या भरपूरता? और वो इन दोनों में ना बड़ा साफ अंतर बताते हैं। हम्म। कमी की सोच अक्सर कैसी लगती है? जैसे अरे ये काम तो पहले से इतने सारे लोग कर रहे हैं, या फिर वो वाली फीलिंग शायद मैं अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूं। हाँ हाँ, ये सुनने में आता है अक्सर। और ये सिर्फ वो पॉजिटिव सोचो वाली बात ही नहीं है ना। स्रोत इस पर जोर देते हैं कि आप किस एनर्जी के साथ काम करते हैं। बिल्कुल। कमी की सोच से जब आप काम करते हैं तो कदम छोटे होते हैं, हिचकिचाहट भरे, जैसे आप बचाव कर रहे हो। सही कहा। जबकि भरपूरता की सोच, वो एकदम अलग है। वो कहती है मेरे लिए जगह है, मेरा जो खास योगदान है उसके लिए स्पेस है, और मैं ईमानदारी से सही लोगों को अपनी तरफ खींचती हूँ। हम्म। स्रोत बताते हैं कि जब कोई इस भरपूरता और सेवा की भावना से काम करता है ना, तो वो कुछ लेने की कोशिश नहीं कर रहा होता है, बल्कि वो तो देने के लिए मौजूद होता है। और लोग लोग इसे महसूस करते हैं। अच्छा, स्रोतों में एक और दिलचस्प रुकावट का जिक्र है, परफेक्शनिज्म। मतलब हर चीज को बिल्कुल उत्तम बनाने की चाह। हाँ, और इसे डर का एक बड़ा चालाक भेस बताया गया है। जैसे जैसे मान लीजिए कोई अपनी सर्विस लॉन्च करने वाला है, लेकिन उसे बस बेहतर बनाता जा रहा है, लॉन्च ही नहीं कर रहा। या फिर एक ही वीडियो को बार बार रिकॉर्ड करना क्योंकि वो सही नहीं लग रहा। ये सब। समझ गया। और यहीं पर स्रोत एक बहुत जरूरी बदलाव का सुझाव देते हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि ध्यान खुद पर से हटाओ और उस व्यक्ति पर केंद्रित करो जिसकी आप सेवा कर रहे हो। अच्छा। खुद से पूछो, आज किसे मेरे इस मैसेज की सबसे ज्यादा जरूरत है? या ये कि अगर मैं पूरी तरह से बस मौजूद रहूं तो क्या फर्क पड़ सकता है? इससे क्या होता है कि एनर्जी प्रदर्शन के दबाव से हटकर उद्देश्य की उपस्थिति की ओर चली जाती है। हाँ। और स्रोत साफ कहते हैं, क्लाइंट्स को एक परफेक्ट कोच नहीं चाहिए, उन्हें एक प्रेजेंट कोच चाहिए जो उनके साथ हो। ये उपस्थिति वाली बात तो काफी गहरी है, लेकिन स्रोत एक और चीज पर भी आते हैं जिसे अक्सर ऐसी बातों में नजरअंदाज कर दिया जाता है, पैसा। मतलब ये सेवा भाव और पैसे कमाना, ये साथ कैसे चलते हैं? हाँ, ये जरूरी सवाल है और स्रोत इस बारे में बड़े क्लियर है। वो कहते हैं कि अपने उद्देश्य पर चलना और आर्थिक रूप से समृद्ध होना ये बिल्कुल संभव है। बल्कि वो तो ये तर्क देते हैं कि ये जुड़े हुए हैं। अच्छा, कैसे? उनका कहना है कि आपका उद्देश्य जितना साफ होता है और आप उससे जितना जुड़े होते हैं, आपकी आय उतनी ही शक्तिशाली हो सकती है। और वो ये भी बताते हैं कि पैसे लेने में अपराध बोध महसूस करना या रिजेक्शन के डर से अपनी सेवाओं का कम दाम लगाना, ये सब अस्वास्थ्यकर कमी की मानसिकता है। अस्वास्थ्यकर कमी? हाँ, ठीक है। इसके उलट वो बताते हैं कि जो लोग स्वस्थ हैं, सफल हैं, वो अपनी सेवा का सम्मान करते हैं और उसके लिए सही फीस लेते हैं, और इसी वजह से वो और ज्यादा सेवा कर पाते हैं। ये बात तो समझ आती है। अच्छा, एक और जाल जिसका जिक्र स्रोत करते हैं वो है तुलना करना, दूसरों से अपनी तुलना। हाँ, और इसे तो रचनात्मकता और आत्मविश्वास का हत्यारा कहा गया है। बिल्कुल। और ये आता कहाँ से है? इस गलत सोच से कि सफलता लिमिटेड है ना, कि अगर किसी और को मिल गई तो मेरे लिए कम बचेगी। बिल्कुल। और यहाँ पर जोर इस बात पर है कि भाई, कॉम्पीट करने के बजाय कंट्रीब्यूट करने पर ध्यान दो, योगदान देने पर। स्रोत हमें याद दिलाते हैं कि हर किसी की अपनी कहानी है, अपने संघर्ष है, अपनी जीत है, और वही आपकी असली ताकत है। उसे कोई और कॉपी नहीं कर सकता। आपकी यूनिकनेस ही आपका सेलिंग पॉइंट है एक तरह से। एग्जैक्टली। तो ठीक है, ये सारे मानसिक बदलाव तो समझ आ गए, लेकिन इन्हें असलियत में कैसे उतारें? क्या स्रोत कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी बताते हैं? हाँ बिल्कुल, कुछ सरल लेकिन असरदार अभ्यास सुझाए गए हैं। जैसे हर सुबह खुद से पूछना, आज मैं किसकी सेवा कर सकती हूँ? एक इरादा तय करना। या फिर दिन भर में
छोटी छोटी चीजों के लिए आभार व्यक्त करना, मतलब ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना, या फिर कोई एक पुष्टि, एक एफर्मेशन दोहराना। जैसे स्रोत में एक उदाहरण है, मैं पर्याप्त हूँ, मेरे पास पर्याप्त है, मैं पर्याप्त प्रदान करती हूँ। अच्छा, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये असल में आपकी सोच को बदलने के औजार हैं। तो अगर हम इन सभी स्रोतों की बातों को समेटें तो निचोड़ क्या निकलता है, मुख्य संदेश क्या है? निचोड़ यही है कि भरपूरता कहीं बाहर नहीं है जिसका आपको इंतजार करना है। वो उसी पल एक्टिवेट हो जाती है जब कोई फैसला करता है कि मेरे पास जो भी है, चाहे वो अभी अधूरा ही क्यों ना लगे, मैं उसके साथ सेवा करने को तैयार हूँ। जरूरी ये नहीं कि आप परफेक्ट हो, जरूरी है कि आप उपस्थित हो, पैशनेट हो और अपने उद्देश्य के लिए समर्पित हो। ये वाकई सोचने वाली बात है और शायद सुनने वालों के लिए भी एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज सेवा का ऐसा कौन सा छोटा सा, शायद अधूरा सा ही सही कदम उठाया जा सकता है, अगर ध्यान डर से हटाकर सिर्फ योगदान पर केंद्रित हो? क्या कहते हैं?